हेलो दोस्तों, ईडो एग्ज़ाम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार स्पेशल का सेट नंबर 8 और 9 डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन के डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? बिहार आयोग मानव अधिकार के गठन कब किया गया था? तो बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था 2000 में। कितनी तारीख को? 3 जनवरी 2000 को। कब किया गया था गठन? 3 जनवरी 2000। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के कार्यकाल होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के कार्यकाल कितने होते हैं? तो 5 साल होते हैं। कितने? 5 साल। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवादा, अरवल और जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो नवादा, अरवल, जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये मगध प्रमंडल की। कौन सी प्रमंडल? मगध प्रमंडल। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। मगध प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो मगध प्रमंडल में 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं मगध प्रमंडल में? 5 जिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। भारतीय संविधान में महाधिवक्ता का डिस्कशन किस अनुच्छेद में हुआ है? तो अनुच्छेद 165 के थ्रू महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसका आंसर क्या होगा? सी। बिहार के कौन सा ऐसे राज्यपाल हुआ जो बाद में राष्ट्रपति बना? तो बिहार के इसमें से कौन सी ऐसे राज्यपाल है जो राष्ट्रपति बने? तो पहला तो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद रामनाथ कोविंद। तो ये क्या होगा? ए और बी। इसमें से ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधानसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम सीमा क्या है? एज का सीमा तो 25 वर्ष है। कितने? 25 वर्ष। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में कौन सी शक्ति या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो राज्यपाल के शक्ति जो है वित्तीय शक्ति भी है, विधायी शक्ति भी है, न्यायिक शक्ति भी है। तो इसमें से क्या होगा आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहला अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहला अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहला अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफार। कौन थे? अब्दुल गफार। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन जो होता है वो राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। किसके नाम से? राज्यपाल। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्य सरकार जो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोलते हैं, किस अनुच्छेद के थ्रू बजट प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 202। कितना? अनुच्छेद 202 के थ्रू। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन को कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को। कब? 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन लागू हुआ था। कब? 24 अप्रैल 1993 को। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है बिहार का क्षेत्रफल? तो ये 2.86। कितना है? 2.86। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करता है? तो जो नेपाल और यूपी से सीमा साझा करता है वो कौन जिला है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। कौन है? पश्चिमी चंपारण। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिला के तापमान सर्वाधिक होता है? तो जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस जिला में होता है? तो वो गया में होता है। किसमें? गया में। तो आंसर क्या होगा? ए। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है ना, कैमूर और रोहतास वाला क्षेत्र है, उसी के पेटी में पाया जाता है। विंध्यान रेंज वाला जो पेटी है उसी में। तो यहाँ चंपारण और जहानाबाद दिया है तो ये तो होगा नहीं, तो कौन होगा? कैमूर। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो कोसी नदी जाकर कुर्सेला में मिलती है गंगा से। कहाँ? कुर्सेला में। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी बिहार में किस नदी को हिरनवाह नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी बिहार में किस नदी के हिरनवाह नदी के नाम से जाना जाता है? तो सोन नदी का नाम है हिरनवाह।
कौन सी नदी का नाम है? सोन नदी का नाम है हिरनवार। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ है? तो प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात है जो कहाँ है? सासाराम में है। कहाँ? सासाराम में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो लीची उत्पादन में बिहार का स्थान, मखाना उत्पादन में, पैराइट्स उत्पादन में, अभी मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? पहला है। कौन सी? पहला। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 शुरू कब किया गया था? तो बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में। पहला कृषि रोड मैप कब शुरू किया गया था? 2008 में। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिला का चयन किया है? तो बिहार सरकार ने कितने जिला का चयन किया है जैविक कॉरिडोर में? 13 जिलों को। इस सब जिले, जितने जिले हैं गंगा से सटी हुई जिला है। एक एक्स्ट्रा में एक क्या है? नालंदा जिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से है? सेवक राम और हुलास लाल का संबंध किस कला शैली से है? ये पूछ रहा था किस कला शैली से है? वो पटना कलम शैली से है। किससे है? पटना कलम शैली। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है बिहार में। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में है। और मखाना को मखाना का जीआई टैग मिला है। मखाना कौन सा है? जीआई टैग प्राप्त है। इस मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के कुल साक्षरता दर कितना है? तो बिहार के टोटल साक्षरता दर कितना है? 61.8%। कितना है? 61.8%। इसका आंसर क्या होगा? ए। जबकि सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो सबसे साक्षर जिला है रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला कौन सा जिला है? बिहार में सबसे अधिक एसी आबादी वाला कौन सा जिला है? तो सर्वाधिक एसी आबादी वाला जिला आपका कौन सा है? गया। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। ये कौन सी मकबरा है? अष्टकोणीय मकबरा है जो तालाब के बीच में बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ पर हुआ था? पटना में। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो डच ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो कब किए थे? 1632 में। डच ने कब फैक्ट्री स्थापित किया था? 1632 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में हुआ 1857 के विद्रोह कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो पटना में 1857 के विद्रोह के समय कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो लॉयल मारा गया था। कौन मारा गया था? डॉक्टर आर लॉयल। इसका आंसर क्या होगा? ए। डॉक्टर आर लॉयल। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहावी आंदोलन से जुड़े नेता कौन है? तो बिहार में बहावी आंदोलन से जुड़े नेता कौन है? इनायत अली, मौलवी विलायत अली और फरहान हुसैन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो शांति नारायण जो थे स्वराज नामक समाचार पत्र का संपादक थे। कौन थे? शांति नारायण थे। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिंद्र सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा कब स्थापित किया था? तो कब स्थापित किया था सचिंद्र सन्याल ने? तो ये किया था 1913 में। कब किया था? 1913 में सचिंद्र सन्याल ने पटना में क्या किया था? अनुशीलन समिति का स्थापना किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका पटना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 में हुआ था। अंबारी सत्याग्रह पहली चीज़ तो यह ध्यान रखना है। अंबारी सत्याग्रह कब हुआ था? 1939 में। इसका नेतृत्व किसने किया? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल शंकरत्यायन ने किया था। किसने किया था? राहुल शंकरत्यायन ने। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गाँव के लोग के दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त होता? तो गांधी जी ने कहाँ पर ये संबोधन करते हुए कहा था? तो उन्होंने मुजफ्फरपुर में ये संबोधन करते हुए कहा था कि जब तक गांव के लोग के दशा में सुधार नहीं होता तब तक स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन को जमकर विरोध किया था?
तो कौन सी व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन के जमकर विरोध किया था? तो ये किए थे हसन इमाम और सचिदानंद सिन्हा। कौन कौन किए थे? हसन इमाम और सचिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। कब किया था? 1922 में। कौन किया था? स्वामी विद्यानंद ने। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? किस व्यक्ति की अध्यक्षता में लिया गया? तो इसका अध्यक्ष थे अनुग्रह नारायण सिंह। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नमक सत्याग्रह के रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया? तो नमक सत्याग्रह का रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो वो किए थे राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो जब 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था, तो उस समय पटना में आंदोलन हो रही थी। महिला के नेतृत्व कर रही थी भागवती देवी। महिला के नेतृत्व किसने किया? भागवती देवी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, भागवती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चौकीदारी कर न देने के अभियान कब शुरू किया गया था? तो बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में शुरू किया गया था। कब? 1930 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और इसी समय चौकीदार नमक कर भी नहीं देने का ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1937 में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन किया था? तो बिहार में पहला प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद यूनुस। कौन बना था? मोहम्मद यूनुस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसान के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? बिहार में जो नील बागान मालिकों द्वारा जो किसान को शोषण किया जाता था, इस चीज़ को महात्मा गांधी को अवगत किसने कराया था? तो किसने कराया था? राजकुमार शुक्ल ने कराया था। कब कराया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कराया था। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कराया गया था। और गांधी जी से आग्रह किया कि वो चंपारण आए। कौन कराया था? राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नट वंश के संस्थापक कौन थे? तो कार्नट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव थे। और कार्नट वंश की राजधानी कहाँ था? तो सिमरावगढ़ में था। सिमरावगढ़ कहाँ है? दरभंगा वाला क्षेत्र में है। और कार्नट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कार्नट वंश का अंतिम शासक थे हरि सिंह देव। ठीक है। और कार्नट वंश के ही हरि सिंह देव के काल में ही विद्यापति जी हुआ करते थे, जिसने कीर्ति लता कीर्ति पताका नामक बुक लिखा था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, नान्यदेव। मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित है? तो मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? तो पटना और गया। कौन सा था? पटना और गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो लिच्छवी को द्वारा वैशाली में प्रथम गणतंत्र स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है? तो बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपका नालंदा और मुंगेर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाए उपरोक्त में से अधिक। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने कब किया? तो बिंबिसार की हत्या कब किया था अजातशत्रु? 493 ईसा पूर्व में। कब किया था? 493 ईसा पूर्व में। जबकि अजातशत्रु ने गद्दी पर कब बैठा था? तो 492 ईसा पूर्व में। आंसर क्या होगा? 493 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। किस राजा ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो अजातशत्रु के पुत्र जो उदयनी थे, वह पाटलिपुत्रा के सर्वप्रथम क्या बनाया था? मगध की राजधानी बनाया था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ का रचना अशोक घोष द्वारा किया गया था? तो अशोक घोष द्वारा किस ग्रंथ का रचना किया गया था? बुद्धचरित, सौंदर्यानंद, सूत्र अलंकार, ये तीनों का रचना किसने किया था? अशोक घोष ने। अशोक घोष किसके राज दरबारी कवि था? तो कनिष्क के था। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ से सेट नंबर 9 स्टार्ट होता है। शुरू करते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार के सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के
एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? शेखपुरा। तो आपका इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? एरिया के अनुसार शिवहर। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार के जलवायु का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार की जलवायु किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? AW के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? AW के। जबकि उत्तरी बिहार के क्या आता है? तो उत्तरी बिहार का आता है CWA। ठीक है, उत्तरी बिहार का आता है CWA, जबकि दक्षिणी बिहार का क्या आता है? AW। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। पूरी भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में? तो बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सब में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो पुनपुन नदी कहाँ पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो वो करती है फतुहा में। कहाँ पर? फतुहा में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी दक्षिणी बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिणी बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी हो सकती है? तो सबसे लंबी नदी हो सकती है सोन। इसका आंसर क्या होगा? सोन। सोन का एक और नाम क्या है? हिरनवा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो तेलहर कुंड किस जिले में है? तेलहर कुंड आपका है कैमूर जिला में। कहाँ पर है? कैमूर जिला में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? रोहतास में। और रोहतास चावल एवं गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाना सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो बाना सागर जल विवाद जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में है। किसका है? यूपी और बिहार के मध्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्कूटर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो बिहार स्कूटर लिमिटेड स्थित कहाँ है? तो फतुहा में। कहाँ पे? फतुहा में। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्टार्टअप नीति का शुरुआत कब हुआ था? तो बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब हुआ था? बिहार स्टार्टअप नीति का शुरुआत हुआ था 2017 में। कब हुआ था? 2017 में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बराबर की गुफा स्थित है। तो बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? जहानाबाद में। बराबर की गुफाएं में कौन कौन सी गुफा है? तो कर्ण, चौपर किसके द्वारा बना? सुदामा, कर्ण, चौपर किसके द्वारा बनाया गया था? तो अशोक द्वारा बनाया गया था, और उसका पुत्र द्वारा भी बनाया गया था बराबर की गुफा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? किस नेता को लोकनायक बोला जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। किसको? जयप्रकाश नारायण। का आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो कौन सी बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो बिहार बंधु। कौन सा है? बिहार बंधु। तो आंसर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना किया गया था? तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो इमाद अली खान ने। किसने किया था? इमाद अली खान ने। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला मैथिली फिल्म क्या है? तो बिहार का पहला मैथिली फिल्म क्या है? कन्यादान। कौन सा है? कन्यादान। जबकि भोजपुरी का प्रथम भोजपुरी फिल्म क्या है? तो गंगा मैया तो है तो चुनरी चढ़ाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 से लेकर 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश। कितना है? 24 डिग्री 20 10 से 27 डिग्री 31 तक। तो कितना का अंतर है? 3 डिग्री का। इसमें कितना का है? 10 का। तो कितना आंसर होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला ऊपर बता चुके हैं। कौन सा है? शेखपुरा। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठारहवीं बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिला विधायक की संख्या कितनी है? तो 18वीं विधानसभा चुनाव में निर्वाचित कितने महिला निर्वाचित हुई है? 29। कितने हुई है? 29 महिला जो है अभी 2025 के विधानसभा में निर्वाचित हुई। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। बिहार सरकार द्वारा सात निश्चय वन का शुरुआत कब किया गया था? तो बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन का शुरुआत कब किया गया था? तो 2015 में किया गया था। कब? 2015 में। तो इसमें से ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्ति, जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है राज्यपाल में निहित? अनुच्छेद 154। कितना? अनुच्छेद 154। जबकि अनुच्छेद 155 के थ्रू राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो अनुच्छेद 154 के थ्रू क्या होती है? कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में ग्राम सभा के कितने बैठक एक वर्ष में बुलाई जाने की प्रावधान है? तो ग्राम सभा के एक वर्ष में कितना बैठक बुलाए जाने की प्रावधान था? कम से कम 4। कितना? कम से कम 4। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची के विषय बनाया गया? तो स्थानीय प्रशासन को शासन को किस वर्ष राज्य सूची के विषय बनाया गया था? तो 1935 में स्थानीय शासन को राज्य सूची के विषय बनाया गया था। कब? 1935 में। आंसर क्या होगा? ए। विधान परिषद द्वारा साधारण विधेयक को पहली बार कब तक रोक सकते हैं? तो साधारण विधेयक को विधान परिषद द्वारा मिनिमम कितना दिन रोका जा सकता है? तो 3 माह। कब तक? 3 माह। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल द्वारा कितने लोग को मनोनीत किया जाता है? तो 1/6। कितना? 1/6 को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजधानी को निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो महागोविंद जो थे बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार थे, वो राजगृह का निर्माण किए थे। किसका? राजगृह के। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष का क्षतिग्रस्त किया था? तो महाबोधि वृक्ष जो 5वीं पीढ़ी के थी उसको किसने नष्ट किया था? तो शशांक ने किया था। किसने? शशांक ने। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब का पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा? तो औरंगजेब का पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो अजीमाबाद रखा था। क्या? अजीमाबाद। अजीमाबाद। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासन के काल में बना था? तो जो मनेर में मखदूम शाह दौलत का मकबरा है वो किस शासक के शासनकाल में बना था? तो किसके काल में बना था? तो जहांगीर के काल में बना था। किसके काल में? जहांगीर के काल में बना था। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो 1922-23 में किसान आंदोलन हुआ था, कहाँ पे? मुंगेर में। तो उसका अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन कौन मिलकर किए थे? तो मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। जबकि इसका अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद जुबैर थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ के जेल के दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम किस जेल में बंदी थे और उन्होंने दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो हजारीबाग जेल में बंदे थे। किसमें? हजारीबाग जेल में। और वहीं से दीवार फांदकर भागे थे। और किस दिन भागे थे? तो दीपावली के दिन भागे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना कलम के अंतर्गत निम्न चित्रों में समांतर किस विषय को चित्रण हुआ है? तो पटना कलम के चित्रण में जनजीवन के बारे में चित्रण हुआ है, समान जनजीवन के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बिहार के समान जनजीवन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो सदाकत आश्रम से मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो मजरूरुल हक। किसने किया था? मजरूरुल हक। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला किसको घोषित किया गया था? ये किया गया था आपका सारण जिला को। किसको? सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। किसको? सारण जिला को। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासन शिशुनाग वंश के कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। और कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भेजा था। किसको भेजा था? पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भेजा था। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तिब्बत बौद्ध यात्री ने नालंदा और अदंतपुरी में हुए
बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो किस बौद्ध यात्री ने किया है? तो धर्म स्वामिनी ने बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बारे में वर्णन किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के समय बिहार पर अधिकार था अफगानियों को। किसका? अफगानियों के। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। तो बिहार को मुगल प्रांत के रूप में दर्जा कब दिया गया था? तो 1580 में। किसके काल में? अशोक के काल में, अकबर के काल में। इसका आंसर क्या होगा? सी। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पटना में अंग्रेजों ने किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया? तो 1651 में अंग्रेजों ने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित की थी। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कुंवर सिंह ने कानपुर के युद्ध में 1757 के कानपुर के युद्ध में नाना साहब को सहयोग दिया था। कहाँ? कानपुर। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालकालीन चित्रकला भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पालकालीन चित्रकला जो है तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो नालंदा से प्राप्त हुई है। कहाँ से? नालंदा से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरोध आंदोलन का एक हिस्सा था। तो कब चौकीदारी करके विरोध हुआ था? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में चौकीदारी करके विरोध किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर शासन स्थापित हुआ? तो किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर शासन स्थापित किया था? तो बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। तो अब सवाल उठता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। तो 1757 में प्लासी के युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में केवल प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित नहीं किया था, अप्रत्यक्ष रूप से नवाब को, मीर जाफर को ही राजा बनाया था। तो अप्रत्यक्ष रूप से प्लासी के युद्ध में के बाद उसने शासन स्थापित किया था। जबकि बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बाद इन्होंने बंगाल को पूर्ण रूप से अपने शासन में ले लिया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बक्सर युद्ध। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो अंग्रेज की तरफ से लड़ा गया था। अंग्रेज के सेनापति थे हेक्टर मुनरो, जबकि इधर से कौन था? मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय। इसमें जीत किसकी हुई थी? तब अंग्रेजों की जीत हुई। तो आंसर क्या होगा? बक्सर के युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र जिला से प्राप्त होती है? तो नवपाषाण काल के अवशेष जो होती है सारण और वैशाली वाला क्षेत्र से प्राप्त होती है। कहाँ से? चिरौंद। सारण में चिरौंद और वैशाली वाला क्षेत्र जो है वहीं से क्या प्राप्त होती है? नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? तो उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य कौन है? विदेही। कौन है? विदेही। ये नेपाल में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिथिला वाला क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों द्वारा जो है ना वैशाली में स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत तथा पुराण के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम है? तो मगध की स्थापना किसने किया था? तो बृहद्रथ। तो उस वंश का नाम क्या था? बृहद्रथ वंश का स्थापना बृहद्रथ वंश था। महाभारत और पुराण में इसका उल्लेख है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध के सिंहासन पर बैठे थे? बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में किस पर मगध के सिंहासन पर बैठा था? इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन प्रांत में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा थी? तो मौर्यकालीन प्रांत में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा थी? तो प्राची के थी। किसका? प्राची के थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के लास्ट तक देखें जिससे आपको याद हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।